नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर का टाइम हो गया, 1 बजने वाला है। और अभी मैं दोपहर का लंच बनाने की करूँगी तैयारी। और सुबह का तो हो ही गया था। अभी बस मैंने थोड़ी सी सुबह का काम करके वीडियो वगैरह करी, थोड़ी सी एडिट ही करी, अभी तक डली नहीं है तो अभी डाल लूँगी। और अब मैं बनाऊंगी खाना। खाना मैं बनाऊंगी आज दोपहर, मतलब खाने में बनाऊंगी कड़ी चावल। कड़ी ये गांव में से मम्मी लस्सी लाई, ये थोड़ी खट्टी सी है तो पीने की तो है नहीं, तो इसमें इसकी कड़ी बनेगी। और मुझे खट्टी कड़ी अच्छी लगती है, खट्टी लस्सी की मुझे भी और गुड्डू को भी, मतलब दोनों को पसंद है। तो अभी मैं बनानी शुरू करती हूँ। बस चावल भिगो दूँ, घोल तैयार कर लो और मैं लगाऊंगी तड़का। और गुड्डू और उसकी माँ जी गई हैं दोनों दुकान पे। वे दुकान पे जा रही हैं दोनों दादी पोती घूमने। मैं कहा चल घूम आओ। पहले तो वो पढ़ी रही थी, फिर दोनों अपना चली गई। मैं कहा चल थोड़ा सा माइंड सा भी चेंज हो जाता है बच्चे का। अपनी माँ जी को भी घुमा लाओगी, मेरा टाइम ही नहीं लग रहा क्योंकि मुझे थोड़ा काम, एक तो काम ही ज़्यादा हो रहा है, एक थोड़ी सी तबीयत खराब है, इस वजह से ज़्यादा दिक्कत है। और इतना ज़्यादा होता नहीं है, आंटी नहीं है ना तो ज़्यादा थोड़ा काम ज़्यादा सा हो रहा। मैं कहा चलो कोई नहीं, फिर मैं यार शाम को ही जा सकूँ थी। फिर वो गुड्डू कहने लगी चलो माँ जी मैं चल रही आपके साथ। मैं कहा चल। तो यहाँ पे बस मैं अभी करती हूँ दोपहर के खाने की तैयारी कड़ी चावल की। तो सबसे पहले चावल भिगो दूँ, तड़के की तैयारी कर लूँ और फिर लगाऊंगी तड़का। मैं बनाने लगी हूँ कढ़ी का घोल। सबसे पहले जो लस्सी थी बोतल में से मैंने इसमें जग में निकाल ली, क्योंकि इसमें ना मेरे से अच्छे से रही से मिक्स हो जाती है, इसलिए मैं ज़्यादातर जो घोल वगैरह तैयार करती हूँ कढ़ी का इसमें ही। और जो गांव की लस्सी है उसकी कढ़ी का तो टेस्ट खैर बहुत अच्छा आता है। पहले मैं सोच रही थी कि चूल्हे पर बनाऊंगी, लेकिन लकड़ी नहीं थी, फिर लकड़ी की वेट करती, तो इसीलिए मैंने कहा चलो यहीं पर बना लेती हूँ। मम्मी भी कहने लगी कि ऊपर धूप हो रही है बहुत तेज़ है, क्योंकि अब तो गर्मी होने लगी है, अब धूप पूरा दिन ही रहती है, तो अब यहीं बना लें। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी का और पकौड़ी का घोल दोनों तैयार कर लिया। जग में कढ़ी का बना लूँगी, इसमें कटोरे से मैंने पकौड़ी का बना लिया, क्योंकि कढ़ी के लिए पकौड़ी तो बनानी। दोनों चीज़ों में बेसन वगैरह, नमक, मिर्च, हल्दी डाल लिया। बस इसमें घोल में डाला नमक, क्योंकि कढ़ी में तो बाद में डालूंगी जब पकनी शुरू हो जाएगी। तो घोल तैयार हो गया। अब मैं तड़के की भी तैयारी कर लेती हूँ। प्याज में चॉपर में चॉप कर लूँगी। और लहसुन थी भी मेरे पास, मैं सोच भी रही थी डाल लूँगी, लेकिन याद नहीं रही। जब तड़का लगा दिया तब याद आई, फिर मैंने डाल ली नहीं। मैं कहा फिर बाद में ना स्मेल सी आती है ज़्यादा, बच्चे वैसे ही नहीं खाते। तो यहाँ रख लिया कढ़ाई और फटाफट से बस डाल दिया पकौड़ी इसमें बनने के लिए। तेल मैं कम ही चढ़ाती हूँ, क्योंकि फिर वो कढ़ैल सा हो जाता है। थोड़ी थोड़ी करके 2-3 बार करके उतार लेती हूँ ये पकौड़ी। वरना तो फिर अब तो जितना बचेगा वो कढ़ी के तड़के के लिए यूज हो जाएगा, साथ साथ ही तड़का लग जाएगा। वरना तो फिर वो कढ़ैल तेल रखना पड़ता है, एक्स्ट्रा डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पकौड़ी जितनी आई तेल के अंदर इतनी डाल दी। उसके बाद फिर मैंने ये पलट दिए और अच्छी तरीके से पलटते पलटते हुए सेक दी, खूब बढ़िया कुरकुरी बना दी। और थोड़ी ज़्यादा सी ही बनाऊंगी कढ़ी में, तो मैं थोड़ी डालती हूँ, क्योंकि कोई खाते हैं कोई नहीं खाते, मतलब कुछ लोग खाते हैं कुछ नहीं खाते घर में, तो बस इसलिए कम ही डालूंगी। फिर डालनी भी ज़रूरी है, क्योंकि कढ़ी का जो टेस्ट आता है वो पकौड़ी से ही आता है। भले ही ना खाओ, लेकिन टेस्ट जब तक वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती जब तक कढ़ी इसमें, मतलब पकौड़ी नहीं डालती। तो यहाँ खूब अच्छे से एक बार सीख गई, अब दोबारा भी इसी तरीके से सेक लूँगी जितनी भी है। और ईशू आ गई थी तभी, ईशू का पेपर था, वो सुबह से स्कूल गई हुई थी, तो आते ही उसको लग रही थी भूख, बल्कि मैं लेट सी हो गई थी। और कढ़ी वगैरह बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। उधर मम्मी और बाहर बैठे हैं, मम्मी, गुड्डू के पापा, इसके चाचू, तो उनकी बातें भी चल रही। बस मेरा क्या नाम क्या दोनों तरफ ही ध्यान है, उधर बातों में भी है और इधर अपना कढ़ी में भी। तो यहाँ बस लगा दिया है तड़का। तड़का आपको पता ही है जैसे मैं लगाती हूँ, तड़के की मिर्च वगैरह डाल के, धनिया, जीरा, जीरा नहीं डालती, धनिया और वो मेथी डाल के, प्याज डाल दी और खूब अच्छे से इनको भून के उसके बाद चावल डाल दूँगी थोड़े से कच्चे। और फिर जो घोल तैयार किया वो डाल के पानी डाल दूँगी, क्योंकि घोल में अभी तक मैंने पानी नहीं डाला, ये लस्सी लस्सी थी। और काफ़ी दिन बाद आज मैंने ये कढ़ी बनाई, काफ़ी दिन हो गए मुझे, हाँ चूल्हे पे बनाई थी बहुत दिन पहले। और आप कुछ लोग बोल रहे थे कि आपके घर से कोथली नहीं आई, होली है, मतलब पापा जी के बाद पहली होली है और फिर वो हो जाता है क्या बोलते हैं, आन सी पड़ जाती है। लेकिन आपको बताऊँ हमारे यहाँ
होली की जो कोतली होती है वो नहीं चलती, कभी पहले नहीं आई अब नहीं आई, किसी पे भी हमारे इधर ना आती ना जाती। अगर कोई उधर से है जैसा मतलब मुजफ्फरनगर साइड की जो है उनके यहाँ तो आते हैं, लेकिन हमारे इधर नहीं चलती, उस साइड चलती है जिधर मेरा ससुराल है। लेकिन मेरे मायके के साइड होली की कोतली वगैरह ये नहीं चलती, तीज की होती है और इसकी रक्षा भाई दूज की होती है, तो इसलिए नहीं आएगी, क्योंकि जब मनाते ही नहीं तो नहीं आती। और होली सेलिब्रेशन की बताऊँ, होली का जो त्यौहार है वो हमारे मायके में तो मनाया जाता है, मतलब कि पूजने जाते हैं होली, लेकिन यहाँ पे मेरे ससुराल में होली नहीं पूजते। और मतलब ऐसा कुछ नहीं, पता नहीं किस वजह से पहले से ही पूजने नहीं जाते, बल्कि हमारे यहाँ तो जो बहू होती है वो व्रत भी रखती है और होली पे पूजा करने भी जाते हैं बच्चों को लेकर। लेकिन यहाँ पे जो मेरे ससुराल में ना तो यहाँ कोई व्रत रखता और ना होली पूजने जाते। मैं तो गई नहीं अब तक, इतने साल हो गए मुझे, मैं क्या कोई भी नहीं गए, मम्मी भी नहीं जाती कभी, मम्मी को भी नहीं, मम्मी कहती है कि मैं भी नहीं गई। और बस घर में से कोई ना एक एक जन कोई व्रत रख लेता है, कोई भी रख लो, ये नहीं है कि मतलब परमानेंट कोई एक ही रख सके, कोई भी एक सदस्य रख लेता है, ऐसा होता है। तो होली पूजन हमारे यहाँ पे नहीं होता। और मतलब और जो कोतली है वो भी हमारे यहाँ नहीं चलती, वो मतलब कोतली मेरे मायके में नहीं चलती और होली पूजन मेरे ससुराल में नहीं होता। तो इस वजह से होली का जो त्यौहार है हमारे यहाँ कोई ख़ास नहीं मनाया जाता। बस ये है कि जो बड़ी ये कलर वाली होली होती है उसके उसमें थोड़ा सा मिठाई वगैरह बना लेते हैं, जैसा पूजते हैं। बल्कि इस बार मेरे से कुछ नहीं बना, और क्यों नहीं बना चलो आपको बताती हूँ मैं आगे वीडियो में कि क्यों नहीं बना पाई। सोचा तो बहुत कुछ था लेकिन कुछ नहीं हो रहा, बस दिमाग थोड़ा सा अपसेट सा हो रहा। तो जी खैर खाना बन गया है और अब मैं सबको देती हूँ। फ्रेंड्स देखिए खाना हमारा बन के तैयार हो गया, कड़ी पक गई है अच्छी तरीके से, ये देखिए, और बहुत अच्छा कलर आ गया। और जो गाँव के लस्सी की कड़ी है उसकी तो खुशबू ही लगा हुआ है। अभी मैंने गैस चलाई रखी, इधर चावल बन गए ये देखिए, और रोटी भी मैंने सेक दी, क्योंकि कड़ी में टाइम लग रहा था तो मैंने सोचा रोटी भी सेक देती हूँ साथ साथ। और अभी बस सबको दे दूँ। और यहाँ मम्मी अपनी ड्रेस से दिखा रही मुझे कौन सी पहरी कौन सी नहीं पहरी, कौन सा नया सूट है, ऐसा सेलेक्ट दिखा रही। और आज मम्मी ना साड़ी पहननी है। असल में मम्मी का क्या है, साड़ियाँ हैं बहुत सारी, मम्मी कह रही मेरे पास बहुत सारी साड़ी है, और मम्मी से ना पहनी नहीं जाती। अभी उनके कमर थोड़ी वो हो रही ना, झुक रही मतलब, तो उससे वे उनसे संभलती नहीं साड़ी, इस वजह से। आज यह पहन तो रखी, पहनने का इनका मन तो करे है बहुत, और पहन भी लें, लेकिन हमें नू लगे फिर मका इन पर संभल नहीं रही। फिर वो ऊंची सी बन रहा है तो मैं कह रही मका मम्मी सूट ही पहनना करो, साड़ी कम पहनना करो, जब संभलती नहीं रहने दो। आ कितनी सारी धरी, मका कोई बात नहीं धरी लाला चाहो जा मम्मी को, अब साड़ी धरी इतनी सारी। बल्कि इतने दिन हो गए मैं इफ्जा जैसा पूजू ना, करवे पे पूजती हूँ मैं मम्मी का, जैसे भी जिस भी फेस्टिवल पर देती हूँ मैं सूट ही दूँ, सूट ही पूजूँ, तो कई साल हो गए सूट ही। तो चलो देखती हूँ, बस मैं खाना दे देती हूँ सबको। तो यहाँ देखिए मैं लगाने लगी थी सबके लिए खाना, और खाना मैंने सभी आ गए थे, कन्हैया भी आ गया था दुकान पर से, बच्चे भी थे, मम्मी भी थी, इसके पापा, सबकी मैंने फटाफट थाली लगा के तैयार कर दी, क्योंकि कड़ी चावल बन के तैयार हो गए थे। बस फिर तो यह है सब बैठ जाओ फटाफट दे दो। और कड़ी तो गरम गरम ही अच्छी लगती है, रोटी भी मैंने सेक ही दी थी। और थोड़ा टाइम ज़्यादा हो ही जाता है कड़ी पकने में, क्योंकि कड़ी जितनी ज़्यादा पकती है इतनी टेस्टी लगती है। और ईशू को ज़्यादा भूख लग रही, क्योंकि ईशू सुबह से स्कूल गई हुई थी और लंच वगैरह नहीं लेकर जाती। तो यहाँ गुड्डू भी आ गई, मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा बेटा दे दे सबको खाना, और बस ये दे देगी। तो यहाँ मैंने लगा दिया है सबके लिए। कोई शक्कर, अब शक्कर भी ले आए ना गाँव से, इसके चाचू गए थे शक्कर लेके आए, और तो सबको दे दी। काफ़ी दिन हो गए, मतलब पिछले इस सीज़न में हमने शक्कर नहीं खाई थी, इस बार फर्स्ट टाइम गए। जब हम गए थे तो गुड़ तो हमें मिल गया था उसमें से, चरखी में से, लेकिन शक्कर नहीं थी उस टाइम, इसके पापा लेके आए थे जब, तो इस बार शक्कर भी थोड़ी ले आए। तो यहाँ पे शक्कर चावल खाएंगे, कड़ी खाएंगे, और शक्कर का टेस्ट तो जो नई सी शक्कर आती है उसका अच्छा अलग ही होता है। तो यहाँ देखिए सबको दे दिया है, सब अपना खाना शुरू कर दिया, और किसी ने शक्कर चावल लिया, किसी ने कड़ी चावल लिया। वैसे शक्कर लगभग सभी ने ली, बस गुड्डू ने नहीं ली, गुड्डू नहीं खाती, गुड्डू मीठा कम खाती है,
ईशु को पसंद है। तो पहले गुड्डू ने सबको दे दिया, फिर उसके बाद मैं कहा चल तू भी खा ला गरम गरम, फिर मैं दे दूँगी सबको, क्योंकि अभी तो मुझे कुछ रोटी वगैरह नहीं बनानी, बना ही ली थी। तो यहाँ इनको देने के बाद फिर मैं भी खा लूँगी। उसके बाद फिर मैं करूँगी अपनी किचन क्लीन और बर्तन वगैरह सारे करके फिर करेंगे थोड़ी देर रेस्ट, बैठेंगे बातें करेंगे। और मम्मी के साथ पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मतलब कभी मैं काम करती रहती हूँ, कभी उनके साथ फिर बातें भी चलती रहती है। पता ही आपको मतलब जब दो इकट्ठे हो जाते हैं कहीं ना कहीं के बातें भी। और आप देखते ही होंगे अक्सर जैसे बैठे रहते हैं हम बोलते ही रहते हैं। देखिए मम्मी अपना इनके साथ भी बातें ही कर रही है और खाना भी खा रही। तो मैं पूछ रही थी कि कढ़ी कैसी बनी सबसे। तो यहाँ पे देखिए बस खाना इनको दे के और बस अब करेंगे थोड़ी देर रेस्ट। तो वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।